आपको वो किला भी दिखाते हैं जहाँ पे जिस किले के पास भगवान बुद्ध रुके थे, और आज वहाँ एक प्राचीन दुर्गा मंदिर भी है। तो आप उसके भी दर्शन कर लीजिए और उस किले को भी देख लीजिए। यही वो आम्रग्राम है जहाँ भगवान बुद्ध रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। अगर आपने बौद्ध साहित्य पढ़ा होगा, भगवान बुद्ध को मानने वाले होंगे, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण के लिए निकले थे तो पहले हस्तिग्राम और फिर आम्रग्राम में रुके थे। आम्रग्राम ही उनका अंतिम ठिकाना था। इसके बाद कुशीनगर जिले में जाकर उन्होंने महापरिनिर्वाण कर लिया, अपने शरीर का त्याग कर लिया, जहाँ के आप दर्शन करते हैं। जिस आम्रग्राम की चर्चा बौद्ध साहित्य में आती है, आज हम उसी आम्रग्राम में पहुंचे हैं। हम आपको वो प्राचीन आम्रग्राम दिखाने आए हैं, हम आपको वो जलाशय दिखाने आए हैं, हम आपको वो स्थान दिखाने आए हैं जहां भगवान बुद्ध रुके थे। यही वो आखिरी जगह था जहां से वे निकलकर कुशीनगर गए और अपने शरीर का त्याग कर लिए। हमारे ठीक दाहिनी तरफ ये जो जलाशय देख रहे हैं, ये जो तालाब देख रहे हैं, ये वही तालाब है जहां भगवान बुद्ध ने स्नान किया था। फिलहाल अब ये काफ़ी छोटा हो चुका है, पहले ये बड़ा सा तालाब था। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि भगवान बुद्ध जो है कहाँ रुके थे। दरअसल ये जो जगह है, ये गोपालगंज ज़िले के कटिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। जो आम्रग्राम था वो आज अमया गांव है, और अमया गांव में हम मौजूद हैं। अमया गांव, यहाँ आम्रपाली राज हुआ करता था। आपको हम ये भी बता दें कि भगवान बुद्ध जो आए थे और जिस जगह पे रुके थे, हम आपको उस जगह पर भी लिए चलते हैं। तो तमाम यहाँ आम के पेड़ हैं। ये जो जंगल आप देख रहे हैं सामने, इसी जलाशय के पास, और कहा जाता है कि जो विश्राम किए थे और यहीं वो आखिरी बार अपना विश्राम किए थे। कुछ साल पहले तक उनके चरण चिन्ह भी थे। जो आम्रग्राम जिसे कहा जाता था, जहाँ पे वे रुके थे, वो तालाब से यही वो जगह था जहाँ वो विश्राम करते थे। यहाँ के स्थानीय पत्रकार अरविंद चौबे भी हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, आपको ये पता था कि ये आम्रग्राम है? पहले तो पता नहीं था। हाँ। लेकिन बाद में हमको यहाँ आने के बाद आने के चला। बाद पता चला कि ये आम्रग्राम है। तो ये यहाँ धरती जो है बुद्ध से जुड़ी हुई है। ये भी हमको कुछ पहले पता नहीं था। हाँ। ठीक ना, बस यहाँ माता जी जो हैं सती हीरमती रानी, तो हाँ। हम लोग वहाँ आते हैं। उनका जो ये है कि कैसे यहाँ उत्पन्न हुई, कैसे क्या हुई, वो हम लोगों को पता है, क्योंकि वो सब सुने हैं हम लोग। लेकिन ये गौतम बुद्ध जी से जुड़े हुए कहानी के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। यहाँ के एक स्थानीय निवासी भी हैं, सचिन जी। सचिन जी, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, और आगे आ जाइए थोड़ा सा इधर। सचिन जी, एक चीज़ बताइए कि ये जो जगह है आम्रग्राम कहा जाता है, बौद्ध साहित्य में इसकी चर्चा है। हस्तिग्राम से भगवान बुद्ध निकले तो आम्रग्राम में रुके, यहाँ पे वो स्नान किए, यहीं रुके, और यही आखिरी वो जगह थी जहाँ से निकले और कुशीनगर पहुँचे और वहीं अपना महापरिनिर्वाण कर दिए, शरीर का त्याग कर दिए। ये कहानी क्या थी, आप जानते हैं कि आप चूंकि यहीं के रहने वाले हैं? थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भी पूर्वजों लोगों से सुने हैं। तो वो बताते थे कि यहाँ पर आके एक रात्रि विश्राम भी किए थे। यहाँ पर भोजन के लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं था, तो वो कुछ खाते नहीं थे। तो वो आम जो है, यहाँ पर उनको आम बहुत स्वादिष्ट लगा, मतलब बहुत सुंदर लगा। जैसे कि वो ये भी बोले कि मतलब अमृत जैसा आम है। और वही यहाँ पे नाम रख के गए आम्रग्राम अमया। उन्हीं का नाम रखा हुआ है। आज कालांतर मतलब इस समय वर्तमान के समय में अमया कहा जाता है। तो और बहुत पहले यहाँ पर आम्रपाली का एक किला भी था। यहाँ पर यही है जो आप जरा दिखा दीजिए, वो जो जंगल आप देख रहे हैं, वही वही था ना आम्रपाली जी का जी किला? जी जी वो सामने जरा जूम करके दिखाइए कि जो हाँ। जंगल और दिख रहा है आपको। यहाँ पे मतलब दुर्गा जी का एक स्थान भी है वहाँ हाँ। पर। वो किला है, और तो देखिएगा तो वो जो किला है, जो दुर्गा जी का स्थान है, जरा हम लोग वहां भी चल सकते हैं? वहां जाने का रास्ता है? एकदम चल सकता है। चलिए, तो हम आपको वो किला भी दिखाते हैं जहाँ पे जिस किले के पास भगवान बुद्ध रुके थे, और आज वहाँ एक प्राचीन दुर्गा मंदिर भी है। तो आप उसके भी दर्शन कर लीजिए और उस किले को भी देख लीजिए। यही वो आम्रग्राम है जहाँ भगवान बुद्ध रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। उस आम्रपाली किले की तरफ जा रहे हैं जिसके पास भगवान बुद्ध रुके थे। उसकी कुछ निशानियां आज भी है जो बौद्ध काल की है।
ये जो है उसी किले का नींव है। आप देख सकते हैं ये जो ईंटें लगी हुई हैं, ये इसकी मोटाई वगैरह आप देख लीजिए कि क्या है। आगे हम आपको और दिखाते हैं, आगे का जो रास्ता है ज़रा देख लीजिए कि जंगलों से होकर निकलना है। आम्रपाली किला था, ये वही स्थान है। आप देख लीजिए इधर दाहिनी तरफ हम दिखा रहे हैं आपको, ये तमाम जो जंगल हैं उसी किले पर उगे हुए हैं। चूँकि काफ़ी जंगल है तो हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, और उसी समय का किले के पास एक बनदेवी स्थान था। आप देख लीजिए यही वो बनदेवी स्थान है इस जंगल में, जहां आज लोग आकर पूजा करते हैं। और आपको हम वो चरण चिन्ह भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो पत्थर पर भगवान बुद्ध के पैरों के निशान थे। हालांकि काफ़ी समय बीत चुका है, वो निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जानकारी जो मिलती है ये बताया जाता है कि उनके पैरों के निशान भी यहाँ पर थे। तो ये तमाम जो आप देख लीजिए दाहिनी तरफ ज़रा दिखाइए कि यही वो स्थान था, यही वो जगह था जहाँ भगवान बुद्ध आम्र ग्राम में रुके थे। तो ये आम्रपाली का किला था और यहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। यहाँ से कुशीनगर गए और महापरिनिर्वाण उनका हो गया। तो आपको ये जगह कैसा लगा? सबसे खास चीज़ है, यहाँ सचिन जी हैं, ज़रा सचिन जी, ये एक पर्यटन स्थल भी बन सकता था। नहीं, इसके लिए भी प्रयास किया गया है और दिया गया भी था। तो जो चाइना जो थे यहाँ पे, भूटान जो भी बौद्ध लोग जो थे उनसे भी बात हुआ था, तो उन लोगों के लिए नाम भी लिख के गया था पर्यटन स्थल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ का स्थानीय जो भी हम लोग हैं, मतलब कुछ लोग पूर्व के लोग हैं, वो जो पुराने लोग हैं, वो ये बोले कि अगर वो पर्यटन स्थल बन जा रहा है तो उन लोगों का कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लोग विचार नहीं किए। लेकिन सत्य बात ये है कि नाम भी दिया गया था और वो लोग आए भी थे यहाँ पे घूमने के अगर लिए। ये पर्यटन स्थल बन जाता है तो क्षेत्र का तो विकास होगा ही होगा। जी, यहाँ पे क्षेत्र का विकास होगा, यातायात की साधन बढ़ेंगी और लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा और यहाँ से इनकम सोर्स भी लोगों का बढ़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया पहले भी ये लोगों ने सोच के आदमी रखा गया था, इसीलिए तो नाम दिया गया था इसका। और ये हम लोग पुराने लोगों से भी ये बढ़िया से सुने भी हैं और चर्चाएँ भी होती है कभी-कभार। जो भी पुराने लोग हैं उन लोगों से बातचीत होती है, तो ये विशेष तौर पे चर्चा भी होती है और वो लोग बताते भी हैं। भगवान बुद्ध के बारे में। जी। सचिन जी, इस आम्र ग्राम में जहाँ देख रहे हैं वहीं आम का पौधा है, पहले क्या था? देखिए, ये अभी बहुत ऐसे पुराने पेड़ जो हैं बहुत बचे भी थे, तो धीरे-धीरे अभी पुराना ज़्यादा होने के कारण वो सूख भी गए। लेकिन हम बहुत छोटे थे, तो हमने ये देखा है कि बहुत विशाल-विशाल, जैसे समझिए कि एक पेड़ 4 कट्ठा के कवरेज में था। अच्छा, इतना विशाल विशाल? हाँ, बहुत बड़ा-बड़ा विशाल था। जैसे समझिए कि हम लोग जितना दूरी में हैं, मतलब 20-25, 30 फीट की मोटाई में मतलब उसका जड़ था और बहुत भारी-भारी विशाल पेड़ था। और जैसे कि आप समझिए कि मतलब हमारे वहाँ अगर सोचा जाए तो बहुत कम लोग पहले अनाज पानी खाते थे, आमे के पेट से पहले खाने इसीलिए से इसको पेट आम्र भरते थे। ग्राम भी कहा गया था। हाँ, और उसमें और बड़ा-बड़ा, जैसे कि इतना बड़ा-बड़ा आम जो था, और मतलब आम्रपाली आम। जी। और यहाँ पे आम्रपाली, मतलब वहीं से यहाँ पे जो है आम्रपाली का मतलब नाव, मतलब ये चालू हुआ आम्रपाली, और वही नाम रख के गए गौतम बुद्ध जी। तो वो उस समय से थोड़ा-सा लोगों का धीरे-धीरे मन बदलता गया, इधर-उधर समय के होता साथ गया। सब कुछ बदल हाँ। गया। तो भगवान बुद्ध का ये स्थान हमने आपको दिखाया और आपने देखा कि ये वही आम्र ग्राम का दर्शन हम आपको पहली बार कराने लाए थे, और आपने देखा भी, वो तालाब भी देखा जहाँ भगवान बुद्ध ने स्नान किया था, वो आज भी वैसे का वैसे ही है। किले का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उसके स्थान पर जंगल उगाए हैं, तब की वन देवी आज भी मौजूद है। जिस स्थान पे भगवान बुद्ध ने विश्राम किया था वो स्थान आज भी मौजूद है। इसका विकास होना चाहिए, अगर विकास हो जाता है तो समझ लीजिए कि इस इलाके का भी विकास होगा। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।